हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रथम वर्ष के पेपर 1 जनरल साइकोलॉजी के बारे में। आज का अध्ययन का टॉपिक रहेगा केस स्टडी मेथड, इसके की फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। केस स्टडी मेथड को हिंदी में केस अध्ययन विधि कहा जाता है। केस स्टडी मेथड को हम क्लिनिकल स्टडी या क्लिनिकल मेथड भी कह सकते हैं। केस स्टडी मेथड मनोविज्ञान की एक प्रमुख विधि है और इस विधि को मनोविज्ञान में मेडिसिन से ग्रहण किया है। यहाँ पर इस विधि का उपयोग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट द्वारा व्यक्तियों के जो पैथोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं उनकी पहचान करने और उनके कारणों का पता लगाने में यूज़ की जाती है। इस विधि में मनोवैज्ञानिक किसी एक व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए उसके जीवन के सभी तरह की घटनाएं जो उसके साथ घटित होती है उनके बारे में एक विस्तृत इतिहास तैयार करता है। तो यहाँ पर हम केस स्टडी मेथड को डिफाइन कर सकते हैं एज अ रिसर्च मेथड इन विच डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल इज यूज्ड टू डेवलप जनरल प्रिंसिपल्स अबाउट देयर बिहेवियर। केस स्टडी मेथड के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। यहाँ पर केस स्टडी मेथड के अंतर्गत इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदुओं पर ध्यान देना होता है। जैसे जब विस्तृत इतिहास तैयार किया जाता है तो सबसे पहले व्यक्ति की प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है। इसके अंतर्गत व्यक्ति का नाम, उसकी उम्र, उसके माता पिता का नाम, शिक्षा, उसका पेशा, उसका सोशल स्टेटस, परिवार में कितने सदस्य हैं उसके आदि ये तथ्य यहाँ पर सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है पास्ट हिस्ट्री या गत इतिहास। इसके अंतर्गत गर्भधारण से वर्तमान तक का इतिहास तैयार किया जाता है। जब व्यक्ति माँ के गर्भ में होता है तो उस समय माँ की स्थिति कैसी थी, माँ में उस समय कोई भयंकर शारीरिक या मानसिक बीमारी हुई थी या नहीं, जन्म लेते समय की अवस्था कैसी थी, क्या जन्म सामान्य ढंग से हुआ या नहीं, किस प्रकार की शारीरिक आघात आदि की घटना हुई थी या नहीं, इन सब से संबंधित इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इकट्ठी की जाती है। अगला पॉइंट जो है वो है प्रेजेंट कंडीशन या वर्तमान अवस्था। केस स्टडी तैयार करने के लिए व्यक्ति की जो प्रेजेंट कंडीशन होती है वो भी यहाँ पर नोट की जाती है। यानी वर्तमान अवस्था में उसकी जो बौद्धिक स्तर है वो कैसा है, उसकी हॉबीज़ क्या है, अपनी क्षमता, उसका इमोशनल स्टेबिलिटी है या नहीं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आदि। ये सभी तरह की जो इन्फॉर्मेशंस होती है व्यक्ति के बारे में उनको भी यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है। इस सभी तरह की जानकारियों को कलेक्ट करने के लिए जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो अलग अलग मेथड्स का यूज़ करते हैं, जैसे इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनर, पर्सनालिटी टेस्ट और वेरियस अदर टाइप ऑफ स्किल्स का भी यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो इन सभी मेथड्स को यूज़ करते हुए भिन्न भिन्न तरह की जानकारी उस पर्टिकुलर व्यक्ति जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं गैदर की जा सकती है या जाती है। आगे आइए इस विधि के मेरिट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला मेरिट ये है कि इट इज़ अ डिटेल स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल, क्योंकि व्यक्ति जो है उसका एक अलग से विस्तृत इतिहास तैयार किया जाता है जिसके अंदर उसकी सारी डिटेल जानकारियाँ पता होती हैं, उसके होती है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि इस विधि के अंतर्गत हम व्यक्ति जो है जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं उसके बारे में हम गहनता से सारी जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है that it allows a lot of details to be collected that would not normally be easily obtained by other research designs। यही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा डिटेल अध्ययन करते हैं किसी भी व्यक्ति का। तीसरी हमारी विधि है
तीसरे हमारी जो मेरिट है वो ये है दैट इट यूजेस नंबर ऑफ डिफरेंट रिसर्च मेथडोलॉजीज। केस स्टडी मेथड जो है वो जैसे अभी मैंने आपको बताया था ऊपर कि अलग अलग मेथड्स जैसे कि इंटरव्यू मेथड, प्रश्नावली, कोई व्यक्तित्व परीक्षण या अन्य प्रकार के मापनियों का यूज़ करते हुए डिफरेंट इंफॉर्मेशंस गैदर करते हैं। तो ये जो विधि है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब हम इसको किसी रोगी के लक्षणों की पहचान करने के लिए यूज़ करते हैं तब। परंतु इस विधि के कुछ डीमेरिट्स भी हैं। सबसे पहला डीमेरिट तो ये है कि रिस्पोंडेंट्स मे नॉट रिवील मेनी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। नैदानिक विधि में क्योंकि व्यवहार के अध्ययन का जो आधार होता है वह व्यक्ति का गत इतिहास होता है, तो जो व्यक्ति के माता पिता या दोस्त या जो पड़ोसी होते हैं जिनके द्वारा हम सूचना इकट्ठी करते हैं, तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि बहुत बार माता पिता, दोस्त या जिनसे हम जानकारी इकट्ठी करते हैं वे सच्ची घटनाओं या तथ्यों को छिपा लेते हैं और इसकी वजह से उनके द्वारा दी गई सूचनाएं दोषपूर्ण हो जाती हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है दैट इंफॉर्मेशन कलेक्टेड कैन नॉट बी वेरीफाइड। व्यक्ति के बारे में पूर्ण जो विवरण होता है तैयार करने में जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं या जो इतिहास तैयार किया जाता है उसकी सत्यता की जांच करने का कोई उपयुक्त तरीका इस विधि के अंतर्गत नहीं दिया हुआ है। तीसरा हमारी जो डिमेरिट है वो है दैट इट कैन नॉट बी इट कैन बी डन ओनली बाय अ ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर इस विधि को करने के लिए एक प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक की ही आवश्यकता होती है, कोई भी इसको अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। और लास्ट हमारा डिमेरिट है दैट द डाटा कलेक्टेड कैन नॉट बी जनरलाइज्ड, क्योंकि यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर व्यक्ति का गहनता से अध्ययन करते हैं, तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है एक व्यक्ति की, इस इन्फॉर्मेशन को, इस डाटा को हम अन्य व्यक्ति के ऊपर सामान्यकरण नहीं कर सकते या लागू नहीं कर सकते। तो ये थी केस स्टडी मेथड के बारे में जानकारी। थैंक यू।